शांति। यह है 13/92 की अव्यक्त वाणी। परमात्मा मेला, छोटी मोटी आत्मा का मेला नहीं, धर्म पिताओं का मेला नहीं, क्योंकि धर्म पिताएं तो बहुत हैं, ब्रह्मा से लेकर के इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और ये लेनिन और दयानंद तक, और उससे भी आगे छोटे छोटे मठ पंथ संप्रदाय स्थापन होते ही रहते। लेकिन वो सर्व प्राप्तियों का मेला है, सर्व संबंधों के ऐसा मिलन मेला जो एक में ही सर्व संबंधों की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। भाई, बाप, पति, गुरु, टीचर, सर्व संबंधों की प्राप्ति, और वो भी एक के द्वारा। कितनी विचित्र बात होगी। जब चाहो, जैसे चाहो, जिस रूप में चाहो, मिलन मनाए सकते। सर्व खजानों से संपन्न बनाने का और बनने का मेला है। संगमयुगी से अलौकिक संसार का मेला है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले, आप कोटों में कोई क्या 500 करोड़ माने करोड़ों, और उनमें से कोई निकले बेसिक नॉलेज में, और कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं हो, और जो निकले उन पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मणों में भी, उनमें सब नहीं, उन कोई में भी कोई कोई चुने गए जो परमात्मा प्यारी आत्माएं, परमात्मा को विशेष प्यारी, तो परमात्मा ने उनको उठाया। कोटों के कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही है। क्या बाकी तो समझ गए ढूंढने वाले? दो तरह के बताए, एक तो करोड़ों में से कोई कोई, और उन कोई कोई पुरुषार्थ करने वालों में से भी कोई कोई तो प्राप्ति कर रही है, मिलन मनाए रही है वर्तमान समय, और बाकी तक ढूंढ रही। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में भी ढूंढने वाले हैं? जरूर, या तो गलत फहमी में वो समझते हैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में ही शिव बाबा आता है, और शिव बाबा तो सूक्ष्म शरीरधारी है ही नहीं, वो तो सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में आता नहीं। वो किसमें आता है? वो तो पतित तन में आता है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का जो सूक्ष्म शरीर है वो पतित होता है, पावन होता है, तो पावन में तो आता ही नहीं। ड्रामा में पार्ट ही नहीं है पावन में आने का, उसका तो पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। तो 500 करोड़ में से जो कोई कोई पुरुषार्थ करने वाले निकले, वो भी ढूंढने वाले हो गए, क्योंकि गलत फहमी में तो क्या समझते हैं कि ब्रह्मा के सोल, उसमें शिव बाबा आते हैं और ब्रह्मा गुलजार दादी में आते हैं। ब्रह्मा तो मनुष्य की आत्मा है ना, परमात्मा तो नहीं है।
और मनुष्य आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करेगी उस शरीरधारी आत्मा का पार्ट लोप हो जाता है। ये परमात्मा की और मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता की विशेष निशानी। धर्म पिताओं की तो बात ही और है। तो परमधाम से डायरेक्ट आत्माएं आती है, संपन्न स्टेज की आत्माएं होती है। बाकी जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं वो जब प्रवेश करती हैं तो जिसमें प्रवेश करती हैं उस आत्मा का पार्ट बंद हो जाता है, उसको कुछ भी पता नहीं लगता। परमात्मा को अपना सूक्ष्म शरीर नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर न होने के कारण क्या होता है, सूक्ष्म शरीर का दबाव प्रवेश करने वाले पर नहीं पड़ता और वो हल्का फुल्का बना। जैसे ब्रह्मा में 69 18 जनवरी से पहले शिव बाबा प्रवेश करते थे तो उनका शरीर हल्का फुल्का रहता था, उनकी आत्मा भी कानों से सुनती थी, गुम नहीं हो जाती थी, क्योंकि परमात्मा शिव को अपना सूक्ष्म शरीर नहीं, तो कोई दबाव करने की बात ही। फोटो की फोटा आत्मा इस अनुभूति को ढूंढ रही है और आप प्राप्त कर रहे हैं। आप मिलन मनाए रहे हो, सदा परमात्मा मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है। क्या सदा आप मिलन मेले में, परमात्मा मेले में क्यों रहते हो? क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे, इसलिए सदा मिलन मेले में रहते हो। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? कि मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। क्या दुनिया में भी प्यार किसको कहा जाता है? कारखाने में काम कर रहे हैं, दिल महबूबा से लगा हुआ रहता है, तो क्या कहेंगे? इनका प्यार सच्चा है। बाकी खींच के याद करना, हाथ पांव बांध करके बैठ जाना और तब याद करना, ये कोई सदा काल का मिलन मेला नहीं है। सच्चा प्यार आत्मा से, क्या कहा, सिर्फ मन से ही नहीं, तन से भी। न अलग हो सकते हैं और न कोई तन से अलग कर सकता है। तन से अलग करके रावण ने क्या किया? सीता को जुदा कर दिया, मन से तो जुदा नहीं किया। लेकिन ये जुदाई क्यों हुई? क्योंकि सीता ने मर्यादा की लीका का उल्लंघन किया, तो तन से भी जुदा हो। अगर लीका का उल्लंघन न करती तो तन और मन दोनों से जुदा नहीं हो सकती। इसलिए बाबा मुरलियों में पूछते हैं बार बार, बच्चे बाप आया है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग में होने चाहिए या नरक में होने चाहिए? अरबपति का बच्चा और कहे मैं पैसे का मोहताज, तो ऐसा हो सकता है क्या? जरूर उस बच्चे का कनेक्शन बाप से
टूटा हुआ है। तो सच्चा प्यार अर्थात एक दो से तन से व मन से अलग नहीं हो, न अलग हो सकते हैं और न कोई अलग कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं प्रकृति माया परिस्थितियां अलग करने चाहें, क्या सारी दुनिया को अलग हो जाए अलग करने के लिए? प्रकृति भी विपरीत हो जाए, इसमें तो बहुत पावर है, सारी दुनिया का विनाश कर देती है। क्या जाए आकाश जब ये विकृति में आते हैं तो भूडोल हो जाता है, जमीन डोल जाती है, मकान सारे गिर जाते हैं, सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। प्रकृति का प्रकोप तो बहुत ही भयंकर है, लेकिन करोड़ों आत्माएं प्रकृति माया और परिस्थितियां ये सब मिलकर के अलग करना चाहे तो भी अलग नहीं कर सकते। इसकी ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। ऐसे नहीं मिट्टी की ढेले की तरह थोड़ी सी ठोकर लगी और टूट गया, ऐसे पत्थर ठिक कर बुद्धियों में परमात्मा नहीं आता है। उनका मिलन मेला सदा काल का नहीं हो सकता। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। प्यार कैसा हो? अमर, अटूट, अखंड, अडोल। ऐसे पक्के प्रेमी हो ना कि थोड़ी सी परिस्थिति आई, थोड़ा सा प्रकृति ने प्रकोप किया, सर्दी हो गई, गर्मी हो गई और भाग खड़े हुए मैदान। थोड़ा सा माया का परछावा पड़ा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आया, उसने जोर मारा। किसने? माया रावण ने। और परमात्मा एक तरफ धरा रह गया। ऐसे पक्के प्रेमी हो, आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना। पूछा ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। कब मिलता है? संगम युग में, और कोई दूसरा जन्म नहीं होगा। बाबा तो मुस्लिम कहते हैं कोई कोई ब्राह्मणों के 2-3 जन्म भी होते हैं, ब्राह्मण जन्म। संगम युग में कोई कोई ब्राह्मण 2-3 जन्म भी लेते हैं। तो क्या उनको वो परमात्मा मिलन का 2-3 जन्म में अनुभव नहीं होगा? है? एक ही जन्म में होगा। क्यों? जब ब्राह्मण 2-3 जन्म ले सकते हैं, कोई कोई ब्राह्मण, मान लो कोई यज्ञ के आदि में सन 36-37 में आया और वो शरीर छोड़ दिया, फिर शरीर छोड़ करके अभी ज्ञान में चल रहा है। ऐसे तो होंगे ना। कोई कोई ब्राह्मण 2-3 जन्म लेते हैं, तो क्या उनको 2-3 जन्म परमात्मा मिलन का अनुभव नहीं हो सकता? हो सकता है भाई। तो ये बात तो झूठी बोली है। क्यों? यहाँ तो बोला गया है ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा प्यार नहीं मिला। अच्छा, पहले कैसा मिला? पहले तो माँ का प्यार मिला। माँ का प्यार तो और ज्यादा बहुत गहरा होता है और अटूट होता है।
माँ खुद भले हार्ट फेल हो जाए लेकिन बच्चों से प्यार करना तो नहीं बंद करती। माँ का प्यार तो गाया हुआ है। तो ये कैसे कि ऐसा प्यार एक जन्म नहीं और अब ही मिलता है। क्या उन बच्चे है? हाँ, बाप के रूप में बाप जो है वो आज में नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया में भी बच्चे को जब जन्म मिलता है तो बच्चा क्या जाने बाप कौन है। बच्चे को तो पता है ही नहीं। बच्चा किसको जानता है? माँ को जानता है। तो उसको तो माँ की प्राप्ति हुई, माँ का मिलन हुआ, बाप का मिलन हुआ ही नहीं। तो ऐसे यहाँ अलौकिक दुनिया में भी शुरुआत में बच्चों को बाप का परिचय नहीं था। जब बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, बुद्धि थोड़ी विकसित हो जाती है, तब उन बच्चों को पता पड़ता है कि माँ से प्राप्ति नहीं होती। वर्षे की प्राप्ति किससे होनी है? बाप से होनी है। तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हमारे यहाँ मनाया गया कौन सा? 76 76 से वास्तव में बाप प्रत्यक्ष हुआ बच्चों को वर्षा देने के लिए, नई दुनिया का, नए संगठन का। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। इस समय का परमात्मा प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बनाए देता है। इस एक जन्म का इतना महत्व है, लेकिन प्राप्ति वही है, न पहले था और न आगे चल के रहेगा। क्या ये प्राप्ति का समय अभी है? जो अभी प्राप्ति का समय है वो फिर कब हो नहीं सकता। बीज डालने का समय अभी है। जब बीज डालने का मौसम होता है तब बीज डाला जाता है तो फसल अच्छी होती है, और टाइम निकल गया फिर तन मन धन समय संकल्प संबंध का बीज डालते रहो, कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो जो कुछ डालना हो तो अभी डालो। बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसी लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत ही नहीं। क्या? जो लव में लीन होने वाला होता है, जैसे लैला मजनू का प्यार दिखाते हैं, तो मजनू को कैसे दिखाया? दुश्मन भी सामने आता है तो उसको भी उसमें क्या नजर आता है? किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। सागर में जो बूंद लीन हो गई वो क्या बन गई? सागर बन गई। उसको कोई अलग सागर से नहीं कर सकता कि उसी बूंद को, उन्हीं कणों को अलग कर सके, नहीं कर सकता। आपको आकर्षित नहीं कर सकती कोई, कितना भी खींचना चाहे अपनी ओर, लेकिन लव में लीन होने वाला कभी खींच नहीं सकता। तो विज्ञान की शक्ति धरनी की आकर्षण से दूर ले जाती है। रॉकेट चंद्रमा पर जब पहुंचे तो क्या हुआ? पृथ्वी की आकर्षण से परे हो गया ना। तो ये लवलीन स्थिति सब प्रकार की हद की आकर्षणों से
बहुत बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है, हृदय नहीं है, यानी मन मना भाव नहीं है, अपने मन के संकल्पों को बाप के संकल्पों में डुबोया नहीं है, अर्थात मन मना भव मेरे मन में समा जा, भव हो जा मेरे मन में समा जा, यानी बाप के संकल्पों में अपने संकल्पों को अगर समाया नहीं है, संकल्प विपरीत चलते हैं, तो लवलीन नहीं कहेंगे, अब नहीं हुआ। तो जो लवलीन स्टेज है वो स्थिति सर्वहद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। कभी भी जगमग हो नहीं सकते। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। क्या अपने बाप के संकल्पों में डूबो या नहीं? कोई न कोई संकल्प वाचा या कर्मण जो बाप नहीं चाहता है वही कर बैठते हैं, तो लवलीन कहेंगे नहीं। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है तो प्रेमी क्या करेगा? वही करेगा, दूसरा तो नहीं कर सकता ना। चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में और चाहे मन का। तो लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। यदि किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है तो कभी हाँ कहेंगे ना। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि लव नहीं है। लव तो सबको है लेकिन लव में लीन हो जाए सब बात है। लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं, बुद्धि इधर उधर तो नहीं भाग जाती, कोई आकर्षण खींच तो नहीं लेता। क्या कहेंगे? लव में सदा लीन है। इसमें कोई नहीं, सदा लीन है। सदा लव में लीन होगा आप कोई भी कदम जिंदगी का नहीं हो सकता। लव है तो एक तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना। दुनिया में क्या समझते हैं कि फलाने गुरु जी हो गया, क्या हो गए? ब्रह्मलीन हो गए। तो उन्होंने ब्रह्म में तो कोई लीन होता ही नहीं। ये तो लव में लीन होने की बात है। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में जाएंगे तो वो समझते हैं ये तो चक्कर में आने वाले, और हम चक्कर से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे। क्या जीवन मुक्ति में आने की स्टेज उतनी स्टेज से नहीं समझते, लेकिन कौन सी स्टेज से समझते हैं? ब्रह्म में लीन होने। लेकिन ब्रह्म में तो लीन कोई होता नहीं। हाँ, परमात्मा के प्यार में लीन होने की जो श्रेष्ठ स्थिति है वो स्वर्ग से भी कहीं ऊंची स्टेज है। क्योंकि स्वर्ग में जब पहुंच जाएंगे तब तो 84 के चक्कर में आएंगे, लेकिन परमात्मा प्यार में जो लीन है चक्रों से मुक्त है, छूटा हुआ है। कोई भी कर्म बंधन उसको बांध नहीं सकता। किसी के प्यार में वो फंस, हाँ, असत्य आत्माओं के बंधन में फंस नहीं सकता, तो चक्कर में आ भी नहीं सकता। सर्व चक्रों से क्या रहेगा? मुक्त होकर के। तो लीन हो जाओ, क्योंकि बंधनों से मुक्त हो जाना। इसलिए
वो लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं, समा गए, लीन हो गए। लेकिन आप जानते हो कि वो जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामानुसार प्राप्त तो किसी को भी होती नहीं। क्या कि ब्रह्म में कोई लीन हो जाए या ब्रह्मा में कोई लीन हो जाए, क्योंकि ब्रह्मा में भी शिव का निवास है, ब्रह्मा से भी सर्व आत्माओं की उत्पत्ति, ब्रह्मा मुख से सभी की उत्पत्ति होती है ना, ब्रह्म से सभी आत्माएं आती हैं। तो ब्रह्मा में कोई लीन हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। न ब्रह्म में कोई लीन हो सकता, दोनों ही जड़ तत्व है, तुरीय तत्व है, लेकिन है तो जड़ ना। मतलब लीन होने का मतलब क्या है? दूध सागर में समा जाए तो क्या हो गई? सागर हो गई। तो कोई ब्रह्मा में लीन हो जाए तो क्या ब्रह्मा बन जाएगा? क्या ब्रह्मा के तन में तो परमात्मा, ब्रह्मा तन से कैसी स्थापना कैसे होगी? बताया कि जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। क्यों रखना पड़े? जैसे किसी में प्रेत आत्मा या कोई मनुष्य आत्मा, किसी ने शरीर छोड़ दिया हो पहले कभी, अतृप्त आत्मा ने, या अकाले मृत्यु वाली आत्मा ने किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो जब किसी में प्रवेश करती है तो शरीरधारी से बात किस रूप में करते हैं? शरीरधारी आत्मा से बात करते हैं या कोई दूसरी व्यक्ति समझ करके बात करते हैं? दूसरा व्यक्ति समझ लेते हैं ना। ऐसे ही ब्रह्मा की आत्मा शरीर छोड़ती है तो ऐसे नहीं कि वो परम धाम में पहुंच गई, नहीं, उस आत्मा को भी इसी सृष्टि पर पार्ट बजाना है। कब तक पार्ट बजाना है? जब तक कि सृष्टि चेंज नहीं हो। ब्रह्मा है बाबा और बाप है शिव बाबा, तो बाप दादा का हमारा अंत तक का साथ है, प्रैक्टिकल में साथ है। हाजिर और नाजिर, नाजिर माने नजर के सामने होने का साथ है। ऐसे नहीं कि मुरलियों में गोलगप्पे मार दिए कि मैं तुमको साथ लेकर के जाऊंगा, नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा। नैनों पर बिठा के कैसे ले जाएगा? अरे दृष्टि की पावर से आत्माओं को खींच करके ऊपर ले जाने का ही गायन है, नैनों पर बिठा के ले जाएगा। तो ब्रह्मा तन तो जरूर चाहिए कि ब्रह्मा चला गया तो ब्राह्मण जो है वो स्वर्ग की स्थापना कर लेंगे। नहीं, स्वर्ग की स्थापना किसके द्वारा? मीडिया कौन? ब्रह्मा। हाँ, ये बात है। ब्रह्मा के दो रूप गाए हुए हैं। कौन कौन से? एक व्यक्त ब्रह्मा, एक अव्यक्त ब्रह्मा। व्यक्त माना इस व्यक्त संसार में रहने वाला प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि प्रजापिता तो प्रजा के साथ ही होना चाहिए, पतित तन ही होना चाहिए। और एक अव्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त माना है, हाँ, ये इस शरीर से, इन आंखों से जिसको नहीं, सूक्ष्म स्टेज में रहने वाला। तो समा गए, लीन हो गए। लेकिन आप जानते हो कि वो जो जिसे लीन अवस्था कहते हैं वो तो ड्रामानुसार किसी को प्राप्त नहीं होती। बाप समान बन सकते हैं लेकिन बाप में समाये नहीं जाते। क्या तो बन सकते हैं? बाप धर्म पिता है तो वो क्या बन जाएंगे? धर्म पिता तो बन जाएंगे, धर्म की स्थापना करने वाले बन जाएंगे। लेकिन बाप नहीं, उन्हों की लीन अवस्था नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं। और आप लीन भी हैं और अनुभूति व प्राप्तियां भी हैं। जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए प्रयत्न कर रहे हो
लेकिन हम जीते भी समा जाना व लीन होना। हाँ, तेरे दो बानवे की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज रहे। जब लीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है क्या? कि स्नेह में समा गए, उसके अलावा कुछ और याद रहता है क्या? नहीं। बाप और मैं स्नेह में समाई हूँ, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं। तो दो से मिलकर के एक हो जाते क्या? दो बिंदियां मिलकर क्या हो गई? एक हो गई। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। तो ऐसे अनुभव होता है ना, कर्मयोगी की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो कि कर्म भी करते रहो कर्मेंद्रियों से। एक कर्मेंद्रिय की बात नहीं बताई, हर कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए भी, या कोई भी कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए भी उस लीन स्टेज के अनुभव में रहना वो कर सकते हो। अलग बैठ कर लीन हो सकते हो क्या? कर्मेंद्रियों के कर्म से अलग होकर बैठ जाना और फिर लीन स्टेज का अनुभव करना। हम है आत्मा बिंदु और शिव बाबा ऐसे हुए, तब तक तो स्टेज का अनुभव है, उसमें भी फिर नंबर 1। कर्मयोगी की स्थिति में ऐसे लीन क्या समझते हो? कर्मयोगी की स्थिति में ऐसे लीन हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो? कर्मयोगी माना कर्म भी करना और योग युक्त भी रहना। ऐसे नहीं कर्म को अलग कर दिया और योग को अलग कर दिया। जब कर्म कर रहे हैं तो बस कर्म ही कर रहे हैं, फिर सब भूल गया। और योग कर रहे हैं तो कर्म अलग हो गया। कर्म और योग को जुदा तो नहीं कर देते, कर्म और योग की प्रवृत्ति में रहते हो, क्योंकि हमारा मार्ग ही कौन सा है? प्रवृत्ति मार्ग। मुश्किल लगता है क्या? कर्म हो सकता है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? सन्यासी तो कहेंगे कि नहीं हो सकता है, घर गृहस्थ के कर्म जंजाल में रहते हुए भी, कर्मेंद्रियों से प्रवृत्त होते हुए भी, और फिर योग में रहे, कहेंगे बड़ा मुश्किल है, ये तो असंभव है। कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा क्या? बुद्धि से नीचे नहीं आओगे क्या? कर्म करते हुए भी लीन रह सकते हो या नहीं? इतने होशियार हो गए हो? अपने अंदर ध्यान करके देखना कितनी तक प्रैक्टिस है। कर्मयोगी बनने वाले को कर्म में भी साफ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है और आत्माओं के मुकाबले, क्योंकि 1 से 2 हो गए
तो काम बट जाएगा ना, है? तो दूसरी आत्मा भी कर्म करने का जो बोझ है वो क्या करेगी? बटा लेगी। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वो काम सहज होगा या मुश्किल होगा? एक और एक दोनों को मिला दो, साथ साथ रख दो, तो कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। 11 गुनी ताकत हो जाती है। और यहाँ तो पता नहीं कितनी गुनी ताकत हो जाती है। हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम भले कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही सदा उमंग, उत्साह और हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। जिस कार्य में उमंग, उत्साह व अथकपन होता है वो कार्य सफल जरूर होता है। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन ये मदद देने का काम करते। कौन सी मदद? उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन बनाने की मदद करते। तो कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने वाली जीवन, बाप और आप। प्यार में कोई मुश्किल, बस थकावट फील नहीं होती है। क्या? प्लांट शुरू कर दे और किसी के प्यार में वो प्लांट बना रहा है, तो कभी भी उसको थकान, जब तक वो प्लान या प्लान पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उसको थकान अनुभव नहीं हो सकती। अर्थात सब कुछ भूल जाना। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा, बाद नहीं होगा, ये सब भूल जाना, जैसे हुआ ही पड़ा। जहाँ परमात्मा की हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है, तो जहाँ परमात्मा हिम्मत है, मदद है, वहाँ निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव, मदद का अनुभव करने वाले के संकल्प सदा क्या रहते हैं? नथिंग, अर्थात विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही। यह है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जब हद के आशिकी अनुभव करते हैं कि जहाँ है वहाँ तू ही तू है। हद के आशिक माशिक होते हैं, शीरीन फरहाद, हीरे राजा, लैला मजनू, तो उनके लिए भी क्या दे, उन्हें क्या देखने में आता है? हर जगह जिससे आशिक होते हैं वही देखते। मासू की मासू हर जगह नजर आता है। शराब की बोतल में भी महबूबा याद आती है, देखने में आती है। वह सर्वशक्तिवान नहीं है,
लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है। कौन सर्वशक्तिवान नहीं है? जिसे महबूबा को वो बोतल में देखते हैं, वो महबूबा सर्वशक्तिवान नहीं है, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है। साकार शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहे जहाँ चाहे सेकंड में पहुंच सकते। ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती। ये सन्यासियों का प्रभाव हो गया गृहस्थी जीवन में। देवताएं तो गृहस्थी थे ना, उन गृहस्थी देवताओं के जीवन में सन्यासियों का प्रभाव हो गया। जो सन्यासी परम धाम में पड़े रहने वाले, कोई कम कोई ज्यादा, तो प्रभाव से प्रभावित हो गए। इसलिए ऐसा समझते क्या कि कर्म में रहते हुए योगी नहीं हो सकते। हो सकती साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है, तो सहज योगी सदा की योगी हो गए ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी। एक तो सदा निरंतर अंतर न करने पाए, और दूसरा सहज योगी, योग में कठिनाई का अनुभव न हो, सहज सहज जीवन करती रहे। इसलिए डायरेक्शन भी दिया कि ये तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के कमी पा रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। क्या वर्ष तो समाप्ति हो गया, लेकिन तपस्या कोई समाप्त नहीं हो रही है। इसने अभ्यास के लिए सेवा को हल्का किया और तपस्या को ज्यादा महत्व दिया। इसका मतलब ये नहीं समझना कि तपस्या को ज्यादा महत्व दिया तो कर्म को छोड़ देना। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो लेना है ना, वो तो लेने ना। लेकिन आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, बैलेंस का अर्थ है समानता। याग, तपस्या और सेवा, ये समानता। तपस्या वर्ष में क्या हुआ? तपस्या ही तपस्या रह गई। तपस्वी जी महाराज, बाकी सेवा छूट गई। तो कि तपस्या तपस्या तपस्वी देखने में आए सिर्फ, और याद तो आई नहीं। जो होनी चाहिए सहज याद, निरंतर याद। अनुभव फिर भी ये हुआ कि हाथ पांव बांध के बैठे हुए हैं, कोई एक टांग पे बैठे रहते,
जैसे कोई उल्टे लटके रहते। शरीर को तो साध लिया, लेकिन मन फिर भी भाग्य। तो योग, सेवा और तपस्या क्योंकि बैलेंस की स्थिति बताई हुई है। बैलेंस का अर्थ है समानता, प्यारे और न्यारेपन में समानता हो। कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर 1 जीतेगा वो ही महान होगा। तो दोनों कर सकते हो कि नहीं? सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे क्या? ये वर्ष तो पक्के हो गए ना। अभी बैलेंस रह सकते हो या नहीं रह सकते हो? तो वर्ष में योग में पक्के हो गए कि नहीं हो गए? कर्म में तो समझते थे कि सेवा में हम पक्के हैं, कर्मणा सेवा में, लेकिन योग नहीं रहता। ये खास तपस्या वर्ष, इसमें पक्के तो हो गए कि नहीं हो गए? अब तो तपस्या वर्ष मना लिया तो पक्के हो गए होंगे। तो अब तो कर्म और योग दोनों में तो क्या होना चाहिए? तो दोनों में पक्के हो जाने चाहिए। तो बैलेंस रख सकते हो या नहीं? सर्विस में खिटखिट होती है, इसमें भी पास तो होना है ना। पहले सुनाया कि कर्म करते भी कर्मयोगी बनते भी लवलीन हो सकते हैं, फिर तो विजयी हो जाएंगे ना। अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी हो। क्या ऐसे नहीं कि शंकर जी की तरह से तपस्या में बैठने वाला देखने में नजर आए, लेकिन शंकर तो और कुछ करता ही नहीं। क्या समझते हैं? शंकर तो कुछ करता ही नहीं। शंकर का क्या पार्ट? कुछ भी। किसको कर्मेंद्रियों से ही कर्म का पार्ट बजाया जाता है, और शंकर को तो कैसे बैठे दिखाया जाता है? तो तपस्या वो बैठे हुए, क्योंकि कर्मेंद्रियों से तो कोई कर्म करते हुए चित्रों में चरित्र दिखाया नहीं जाता। होती, लेकिन प्राइज किसको मिलेगी? हाँ, जो कर्म और योग दोनों में बैलेंस रखेगा। आज विशेष निमंत्रण दिया है। आपका स्वर्ग ऐसा होगा, बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं। आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाप इस मनाने में ही मनाएगा। खूब मनाना, नाचना, झूलना, सदा खुशियां मनाना। पुरुषार्थ की प्रारब्ध अवश्य मिलनी है। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहाँ सहज प्रारब्धी हो, लेकिन हीरे से गोल्डन बन जाएंगे। अभी सिर्फ हीरे हो, इसमें गोल्ड मिक्स नहीं है। पूरा संगम भी आपके लिए विशेष बाप और बच्चे व कैंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। क्या
पूरा वर्ष नहीं, पूरा मास नहीं, पूरा संगम युग जितना भी है अब आगे, वो क्या है? प्रेम दिवस। अगर उस स्टेज में रहो तो जैसे प्रेमी प्रेम करते हैं पहली बार, तो सारी जिंदगी क्या रहता है? वो दिन याद रहता है। तो ये वही प्रेम दिवस है, सारा संगम युग। सिर्फ आज प्यार का दिन है और कल नहीं, ऐसे नहीं, सदा सदा प्यार का दिवस है। ये भी बेहद ड्रामा की खेल में छोटे छोटे खेल हैं। तो इतना स्वर्ग सजाया है, उसकी मुबारक हो। ये सजावट तेरे रूबानी की अगुवाई। बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, लेकिन सभी के दिल का प्यार दिखाई देता है। क्या? क्यों नहीं सजावट दिखाई देती? क्योंकि अविनाशी बाप को अविनाशी चीज ही दिखाई देती है। सजावट कैसी है? आज तो सजावट कर ली, स्वर्ग सजाए दिया, बनाए दिया सारे आश्रम को, और कल खत्म होने वाला है ये। तो ये सजावट विनाशी दिखाई नहीं देती, लेकिन सभी के दिल का प्यार दिखाई देता है। दिल का प्यार कहता है अविनाशी प्यार, वो दिखाई देता है। आपके सच्चे प्यार के आगे ये सजावट तो कुछ भी नहीं है। दुनिया में कितना भी भवका हो जाए, विज्ञान के कितने भी चमत्कार, लाइट ही लाइट हो गई, चमाचम दुनिया दिखाई पड़ने लगी, ब्लैक बड़े बड़े ऊंचे महलमानियां दिखाई पड़ने लगी, लेकिन अंदर प्यार नहीं है आपस में, तो वो सब बेकार। सच्चे प्यार के आगे ये सजावट कुछ भी नहीं है। बाप दादा प्यार को देख रहे हैं एक एक की। वैसे जिसको निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है। तुम जैसा भी प्यार दिखाओ, दिखावटी प्यार दिखाओ निमंत्रण दे करके, तो मेहमान नहीं बोलेगा। और सच्चा प्यार दिखाओगे तो भी बोलता नहीं है। निमंत्रण देने वाले बोलते हैं। बच्चों का इतना प्यार है जो बाप के सिवाय समझते हैं कि कुछ अंतर पड़ जाता है, इसलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज ये खेल रहता है। अच्छा, सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई ऐसे समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रारब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, क्या संगम युग का श्रेष्ठ प्रारब्ध उसके अधिकारी आत्माओं को, तो संगम युग में भी नंबरवार है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम और श्रेष्ठतर। सदा
तथा कर्मयोगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को सदा सर्व हद के आकर्षण से मुक्त होने वाली लवलीन आत्माओं को बाप का सर्व संबंधों से, एक संबंध से नहीं, सर्व संबंधों से स्नेह संपन्न याद प्यार और नमन, और बाकी आत्माओं को, ऐसी ऐसी आत्माओं को तो नमस्ते और याद प्यार, और बाकी आत्माओं को ओम शांति।